हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। और एक दफ़ा फिर आज ही के दिन मैं आप सभी के साथ लाइव स्ट्रीमिंग पे। इससे पहले हमने अपने 60 डेज सीरीज के अंदर साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स, लिनक्स के बेसिक्स, और अभी हम लिनक्स के बेसिक्स के ऊपर चल रहे हैं। इसके बाद हमारी पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट हमारा सॉक लेवल 1, सॉक लेवल 2 होने वाला है इन्हीं 60 दिनों के अंदर। आज डे 10 है। हमने लिनक्स सिस्टम और हार्डवेयर इंस्पेक्शन के से रिलेटेड जो है वो कुछ कमांड सीखनी है। इनकी फुल डिटेल्स और पूरी लैब्स करेंगे। साथ साथ देखेंगे इन लैब्स का मकसद क्या है, इनका सिंटैक्स क्या है, यानी इसे तरीका कैसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे। इसके साथ साथ आउटपुट्स में क्या निकलता है और रियल लाइफ केसेस के अंदर हमें ये कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं अपने लिनक्स में मूव करूं तो हमारे पास यहाँ पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा। और जैसे आप सबको पता है हमारे पास ये मैक टर्मिनल है जहाँ पे हम पूरे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लियर माय टर्मिनल। यहाँ पे आपके पास एक कमांड है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिस्टम इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर इंस्पेक्शन की, कि अगर आप लिनक्स के ऊपर मौजूद हैं और आपको अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालनी है या अपने हार्डवेयर की इंस्पेक्शन करनी है, तो आपको कुछ कमांड्स आनी चाहिए। ठीक है। और ये कमांड्स आपके लिए ज़रूरी हैं, असेंशियल्स हैं। सिस्टम की हेल्थ जानने के लिए हमें पूरी गाइडेंस मिलती है, हमारे हमारे पास पूरा एक तरीका होता है। ठीक है। इन्हीं कमांड्स को यूज़ करके कोई भी हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी का काम स्टार्ट करने से पहले सिस्टम की इंफॉर्मेशन, उसकी परफॉर्मेंस, उसके रिसोर्सेज और उसके आर्किटेक्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिगनर्स हैं या एक्सपर्ट, ये कमांड्स आपको डिटेक्ट, डिफेंस और डिप्लॉय करने में हर जगह मदद करेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास एक कमांड होती है यू नेम की। यू नेम हमारे पास आपके यू नेम डैश ए भी कर सकते हैं, अकेला यू नेम भी कर सकते हैं। ये आपको अगर मैं आउटपुट में दिखाऊं तो क्या क्या चीजें दिखा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिखा रहा है कि भाई मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ठीक है। देन ये हमारे पास कर्नल है। ठीक है। कर्नल नेम क्या है उसका, उसका वर्जन क्या है, कर्नल नेम, कर्नल वर्जन, और इसी के साथ साथ होस्ट नेम और आर्किटेक्चर। दिस वन इज अ होस्ट नेम, और ये मेरे पास ग्राफिकल ये आर्किटेक्चर है मेरे पास। ठीक है। तो आपके पास लिनक्स का कर्नल नेम, उसके वर्जन, उसका आर्किटेक्चर, उसके होस्ट नेम हमें इसके आउटपुट में मिलते हैं। अगर मैं अकेला यू नेम कर लूं तो तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम आता है, लिनक्स। ठीक है। तो इट मींस हमारे पास यू नेम और नेम की कमांड है। इवन आपको इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो आप इसका मैनुअल चेक कर सकते हैं। लाइक मैं देखना चाहता हूँ कि यूनेम को कितने तरीकों से यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको कर्नल नेम प्रिंट करना है तो डैश एस के साथ कर सकते हैं। कर्नल कब रिलीज हुआ था, उसका नोड नेम क्या है, नेटवर्क का मशीन का नेम क्या है। ठीक है। कितने प्रोसेस चल रहे हैं और उन्हें प्रिंट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम निकालना, तो ये सारी चीज़ें आप यू नेम के साथ देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मशीन का नेम प्रिंट करता हूँ और साथ साथ हम यहाँ पे डैश ओ भी कर लेते हैं। तो वंस अगेन यू नेम डैश एस करता हूँ तो लिनक्स, डैश एम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे इसका वर्जन आ रहा है। ठीक है। और सेम डैश आर करते हैं तो हमारे पास कर्नल नेम आ जाता है। तो काफ़ी सारे इसके फ्लैग्स हैं। और डैश ए करते हैं तो ऑल पैरामीटर्स के साथ हमें आउटपुट मिलती है। अब ये यू नेम डैश ए जो है विद ऑल पैरामीटर, हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कर्नल, ये हमें दिखाता है। जब आपको चेक करना हो कि सिस्टम किस कर्नल पर चल रहा है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या मालवेयर कैपेबिलिटी चेक करनी हो, तो उसके लिए ये कमांड आपकी यूजफुल है, आपके लिए यूजफुल है। जब कोई एक्सप्लॉइट या टूल
सम टाइम कुछ ऐसे टूल्स और कुछ ऐसे एक्सप्लॉइट्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक वर्जन के ऊपर, किसी स्पेसिफिक कर्नल के ऊपर ही रन करते हैं। तो उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास यूनेम की कमांड है। अभी पेलोड एक्सप्लॉइट ये नेक्स्ट, इस इसके बाद, इसी लेक्चर के बाद हमारी नेक्स्ट कमांड होगी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो टर्म्स हम यूज करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म्स, एक्सप्लॉइट क्या होता है, पेलोड क्या होता है, वायरस क्या होता है, मालवेयर क्या होता है, सी टू सी क्या होता है, ठीक है, और कंप्लीट हम पूरी जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेंगे जो साइबर सिक्योरिटी टर्म्स हैं उसकी। तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक और कमांड है होस्ट नेम के साथ। होस्ट नेम यानी मेरा होस्ट नेम क्या है, काली है, तो ये प्रिंट कर रहा है। इवन आप होस्ट नेम अपना चेंज भी कर सकते हैं। होस्ट नेम अगर मैं रमजान कर लूं तो यू मस्ट बी अ रूट यूजर हियर, तो काली करते हैं। अभी देखो काली ही है मेरा होस्ट नेम, लेकिन एक दफा मैं इसे ऑफ करता हूँ टर्मिनल को, एंड वंस अगेन मैं यहाँ पे इस टर्मिनल को ओपन करता हूँ। होस्ट नेम रमजान। इस तरह से आप अपना होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं। और अगर नेक्स्ट देखूं मैं, अगर करंट होस्ट नेम चेक करना है तो आप कर सकते हैं। जब नेटवर्क के ऊपर मल्टीपल मशीन्स हो, मिसाल के तौर पे एक ही नेटवर्क के ऊपर बहुत सारी काली मशीन्स चल रही हैं, तो सभी तो काली नहीं शो करवाएंगी ना, सभी काली के नाम से तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो तब हमारे पास होस्ट नेम की कमांड जो है वो यूज हो रही होती है। हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि भाई मेरा सिस्टम किस नाम से जो है वो देखो मौजूद है। अभी ये जब भी सर्च करेंगे ओवर द इंटरनेट, ये होस्ट नेम रमजान के नाम से शो होगा। ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइसेस को, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिफरेंट नेम्स उन्हें असाइन कर सकते हैं। जब हैकिंग या स्कैनिंग में कंफ्यूजन हो रही हो मल्टीपल डिवाइसेस की, तो तब आप इसे यूज कर सकते हैं। काली को अलग अलग टेस्ट मशीन पर चलते वक्त होस्ट नेम चेंज करके आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अच्छा, हार्डवेयर की बात करें तो सॉरी, अच्छा हार्डवेयर की बात करें तो हमारे पास एल एस सी पी यू आता है। हार्डवेयर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है हमारा सीपीयू होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसकी सारी डिटेल्स, उसका पूरा आर्किटेक्चर देखना हो तो मेरे पास लिस्ट सीपीयू की कमांड है। एल एस फॉर लिस्ट एंड सीपीयू फॉर सीपीयू। तो ये भाई उसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर डिफाइन करता है कि भाई ये 64 के ऊपर चल रही है, 64 बिट सीपीयू मोड, 32 भी है, 64 भी है, एड्रेस साइज कितना है, इसी के साथ साथ मेरा जो है वो मॉडल क्या है, कोर आई सेवन सिक्स जनरेशन जीपीयू, उसकी सारी डिटेल्स। और इवन ये तब भी आपके लिए यूजफुल है जब मिसाल के तौर पे आप कोई लैपटॉप लेने जाते हैं, लेकिन शॉप वाले के पास एक ऐसा लैपटॉप है जिसके ऊपर है ही ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ही लिनक्स किसी ने कर रखा है। तो भाई उसके ऊपर जाके उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, एल एस सी पी यू करके, मॉडल कौन सा है, कोर और सॉकेट्स कितने हैं, सब कुछ। और अभी फिलहाल वेंडर, क्योंकि वीएमवेयर में यूज कर रहा हूँ तो इस वजह से वेंडर वीएमवेयर आया मेरा। और बाकी भी काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो एक तो ये हो गया सीपीयू एलिस करना, लिस्ट करना, लिस्ट द सीपीयू। अब बात आती है कि इसको हम जो है वो सीपीयू, जब भी वर्चुअल या फिजिकल मशीन के सीपीयू पावर जाननी हो, ठीक है, तब हम इसे यूज करते हैं। जब आपको पता करना हो कि सिस्टम परफॉर्मेंस कितनी इंटेंसिव चल रही है, कितने टूल्स जो हैं वो रन कर रहे हैं, इंटेंस टूल्स चला सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे मुझे देखना है कि मेरा सीपीयू बहुत हैवी वाले टूल्स चला सकता है या नहीं, तो मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में जाके उसकी सारी डिटेल्स देख सकता हूँ।
तो आपका सीपीयू मल्टी कोर है या नहीं है, कितने थ्रेड्स हैं, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मेरे थ्रेड्स हैं 1 है कोर, और कोर पर सेकंड मेरे पास 2 है, और ये सारी चीज़ें। तो लिस्ट सीपीयू की तरह से ही हमारे पास सीपीयू के बाद आती है हमारी रैम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रैम। एल एस रैम कर दो, सिंपल कमांड है। ठीक है, सॉरी, मेमोरी के लिए होगा एल एस मेमोरी। तो रैम के लिए लिस्ट मेमोरी आएगा। तो ये दिखा रहा है कि भाई मेमोरी ब्लॉक साइज कितना है और पूरी मेमोरी कितनी है। 2 GB स्टेटस ही अभी ऑनलाइन है, ये रिमूवेबल भी है। ठीक है, और ये सारी हमें मेमोरी की रेंज बता रहा है। मेमोरी का साइज, ब्लॉक साइज, कितने ब्लॉक सिस्टम में एक्टिव हैं, ये सारा कुछ देखना। जब सिस्टम की रैम कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, उसकी वेरिफिकेशन करनी हो, तो ये सारी या ट्रबल शूटिंग के लिए ये आपको यूजफुल है। इसी तरह से आप इवन पार्टीशंस भी देख सकते हैं रैम के अंदर, उसके लिए भी है एल एस बी एल के। बी एल के फॉर ब्लॉक, कि मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक्स बने हैं उनके ऊपर। अभी देखो मेरी एक 80 GB की बनी हुई है डिस्क, दूसरी 80 GB की है। इसी तरह से ये मेरे पास जितनी भी डिस्क हैं उनके साइज की बात कर रहा है ये, कि कितने कितने जीबी की मैंने यहाँ पे इसे दे रखी है लिनक्स को। तो 80 GB की मैंने इसे एसएसडी दे रखी है, और 30 GB की दूसरी एसएसडी दे रखी है मैंने। तो आप देख सकते हैं कि भाई कितनी पार्टीशन है आपकी मेमोरी के अंदर। तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। हार्ड डिस्क कौन सी है, पोर्शन का नाम क्या है, ठीक है, और पोर्शन का नाम के साथ साथ साइज कितनी है, उसकी टाइप कितनी है, माउंट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, माउंट पॉइंट मींस कि वो डायरेक्टरी कहाँ पे जो है वो माउंट कर रखी है, कहाँ पे एक्टिव है, ठीक है, किस स्टेट में, किस फोल्डर में, ये सारी चीजें। अच्छा, इसी के साथ साथ एक कमांड हमारे पास और होती है, और इसी कमांड के साथ साथ फॉर एग्जांपल पी पीसीआई डिवाइसेस होती हैं, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस, जिसके अंदर आपका जीपीयू हो जाता है, ठीक है, आपका नेटवर्क कार्ड होता है, और बाकी डिवाइसेस होती हैं जो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं। तो अगर उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एल एस पी सी आई यानी लिस्ट पेरिफेरल कनेक्टेड कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। तो आप इस तरह से उसके बारे में भी जान सकते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरी ये वर्चुअल मशीन है, तो इसके अंदर मुझे बता रहा है कि एक अडेप्टर मेरा इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है? और इसी के साथ-साथ ही कुछ और कंपोनेंट्स हैं, लाइक ब्रिज इंटरफ़ेस है मेरा, आईडीई इंटरफ़ेस है, आईएस इंटरफ़ेस है, ठीक है? होस्ट ब्रिज है। ये सारा अभी क्योंकि वर्चुअल बॉक्स के अंदर है, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा VMware USB 1। तो अगर मैं दिखाऊँ आपको तो मेरे यूएसबी भी अटैच है। देखो, दिस वन इज़ अ यूएसबी, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे यूएसबी भी अटैच है, और इवन मैं इसे ओपन भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास यूएसबी भी पड़ी है। तो इट मीन्स आप अपनी इंटरकनेक्टेड पेरिफेरल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस देखनी हो तो आप लिस्ट PSI कर सकते हैं, ठीक है? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस देखने के लिए। आपको जीपीयू वगैरह देखना है तो उसके लिए भी है कि भाई लिस्ट कर दो CPI PCI पेरिफेरल कनेक्टेड कंपोनेंट कनेक्टेड इंटर डिवाइसेस। और यहाँ पे मुझे मिसाल के तौर पे मेरा जीपीयू नहीं लगा हुआ, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक डिवाइस के बारे में देखना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ग्रिप VGA के साथ। तो अभी तक कंपैटिबल कंट्रोलर अडेप्टर 2 के ऊपर इसका कंट्रोल है सारा। तो आपको ये कमांड ग्राफिक कार्ड, नेटवर्क कार्ड और अदर पीसीआई डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन दिखाता है, ठीक है? अगर आपको जीपीयू कंपैटिबिलिटी चेक करनी हो, नेटवर्क या ग्राफिक प्रॉब्लम्स को देखना हो तो तब आपके पास ये कमांड यूजफुल है।
अच्छा, इसी तरह से समटाइम आप यूएसबी इंसर्ट करते हैं लिनक्स के अंदर, आपको वो कहीं शो नहीं हो रही होती या मिल नहीं रही होती कि आपके पास मल्टीपल यूएसबीज हैं, तो उसे देखना हो, या किसी यूएसबी को आप एज अ रबर डकी यूज कर रहे हैं या एज अ हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, तो या किसी यूएसबी के ऊपर डिफरेंट अटैक्स को डिटेक्ट करना हो, फॉरेंसिक्स में भी इसे यूज करते हैं, तो तब हमारे पास लिस्ट यूएसबी की कमांड होती है। एंटर करेंगे तो आप उस पूरी यूएसबी का डाटा देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास जो यूएसबी है वो 2.0 की है, एक फ्लैश ड्राइव है इस कंपनी की। ठीक है, और ये बाकी कुछ डिवाइसेस हैं जो कि इनके बस के ऊपर हैं, यानी एक अडेप्टर है मेरा जिसके ऊपर यूएसबी लगी हुई है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास यहाँ पे फ्लैश ड्राइव लगी हुई है माइक्रो कॉर्प की। तो इसी तरह से कुछ और भी मेरे पास बसेस हैं जिनके ऊपर वर्चुअल माउस लगा हुआ है, वर्चुअल यूएसबी लगी हुई है, हब है, इसी तरह से कीबोर्ड और ब्लूटूथ अडेप्टर। ये इवन अभी खाली हैं, लेकिन जब अटैच होंगे, अभी क्योंकि वर्चुअल है तो इस वजह से शो कर रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल के ऊपर जाएंगे तो आपको इनकी सारी डिटेल्स भी दिखाएगा कि अगर आपका आपका माउस लगा है तो वो किस कंपनी का है, किस जगह पे लगा है, अगर आपकी यूएसबी लगी है तो किस कंपनी के है, किस जगह पे लगी है, कीबोर्ड है किस कंपनी का है उसकी सारी डिटेल्स और किस जगह पे लगा है, और इसी तरह से आपको लिस्ट यूएसबीज के थ्रू आपको ये चीज़ें दिखाता है। इसी तरह से मेरे पास एक जब भी अगर आपको कभी आपने कभी विंडोज़ कर रखी हो या विंडोज़ के बायोस के अंदर आप मूव किया हो, तो बायोस के अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है सिस्टम के फर्मवेयर की और सिस्टम के हार्डवेयर से रिलेटेड, लाइक रैम, रैम को देखना, उसे उसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है, उसके सीरियल नंबर्स क्या हैं, सिस्टम की फॉरेंसिक करनी हो, इन्वेंटरी करनी हो, या सिस्टम के हार्डवेयर का ऑडिट करना हो, तो तब हमारे पास बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है। तो सिंपल है, उसको चेक करने के लिए हमारे पास डी डी एम आई डी कोड की कमांड होती है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अभी ये मुझे बता रहा है कि मेरा फर्मवेयर कौन सा है, और अभी परमिशंस डिनाइड है, यू हैव टू बिकम अ सुपर यूजर। तो ये जब तक रन करती है हम एक और कमांड खोल लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये रन कर चुकी है, और अगर आप देखें तो वो जिस तरह से हम विंडोज़ के बायोस में जाते हैं ना, इसी तरह से लिनक्स के बायोस की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, और एक सिंगल कमांड के साथ आप कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ पे बायोस के में जो जो इन्फॉर्मेशन होती है हर एक चीज़ यहाँ पे हमें दिखा रहा है। वेंडर कौन सा है, ठीक है, रिलीज डेट कब हुई थी, इसके बाद ये बायोस के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके बाद सिस्टम की इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, सिस्टम की इंफॉर्मेशन के बाद बेस बोर्ड इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे मेरे पास प्रोसेस इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बाद मेरे पास यहाँ पे प्रोसेसर इंफॉर्मेशन है। प्रोसेसर इंफॉर्मेशन के बाद फिर से प्रोसेसर इंफॉर्मेशन ही चल रही है और डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर चल रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोसेसर इंफॉर्मेशन का जब टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपकी मेमोरी का ब्लॉक आ जाता है। ठीक है, और मेमोरी के बाद इसी तरह से आपकी कैशे की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर रहा है। कैशे के बाद अगर मैं नेक्स्ट मूव करूँ यहाँ पे ही, तो कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मुझे मिल जाएगी। लेट मी चेक। अच्छा जी, सिस्टम स्लॉट इंफॉर्मेशन, हैंडलिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन, मेमोरी डिवाइसेस के बाद बारे में बात करें तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, स्लॉट्स नेम और हर स्लॉट के ऊपर क्या क्या लगा है उसकी सारी डिटेल्स। इसी तरह से नेक्स्ट मूव करते जाएंगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे शो कर रहा है। फॉरेंसिक्स के अंदर ये चीज़ काफ़ी जगह पे यूज़ हो रही होती है।
किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसकी आर्किटेक्चर की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, तो तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में भी कुछ एक कमांड बताई थी, फ्री डैश एच की, ठीक है। तो ये मेमोरी, ये रैम को चेक करता है, टोटल रैम कितनी है, टोटल यूज़ कितनी हुई, टोटल फ्री कितनी है, शेयर्ड कितनी है, कैशे में कितनी है, अवेलेबल कितनी है। इसी तरह से एक डैश एम की कमांड है, ठीक है। और सेम आप इससे डैश एम के साथ साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम कभी भी स्लो हो रहा हो या रैम का लोड चेक करना हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या कहीं मेमोरी लीकेज या कोई मेमोरी हाई मेमोरी यूजेज डिटेक्शन आपको करनी है, देखना है कि आपकी मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये तो मेमोरी की बात होगी ना, रैम की। तो हमने सीपीयू देख लिया, रैम देख ली। हार्ड ड्राइव की बात करें तो क्या होगा, हार्ड ड्राइव के अंदर डिस्क फ्री, ठीक है, डिस्क स्पेस यूजेज देखनी है तो कितनी होगी। तो भाई ये सारा का सारा आपकी डिस्क के ऊपर जा रहा है। एक मेरी डिस्क ये है, ठीक है, इसी तरह से एक मेरी डिस्क ये है, और ये मेरे पास यूएसबी है वो दिखा रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो मेरी डिस्क है इसके अंदर कितने ब्लॉक्स हैं, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी अवेलेबल है, अभी कितनी यूज़ हो चुकी है, कहाँ पे इसे माउंट कर रखा है, और इसका स्टेटस ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो वो सारी चीज़ें। तो ये तो आपकी रैम होगी, सॉरी हार्ड ड्राइव होगी। हार्ड ड्राइव का आपके पास यहाँ पूरा का पूरा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट के अंदर कंप्लीट यहाँ पे आपको समझ आती है। ये कुछ कमांड्स थी, कोई ज़्यादा से ज़्यादा हमने 8 से 9 कमांड्स की हैं इस वीडियो के अंदर। और प्रीवियस हम देखें तो कम से कम अभी तक हमने कोई 100 के आसपास कमांड्स लिनक्स की कर ली हैं। और जो मेरे रेगुलर यहाँ पे यूज़र्स हैं, उन्हें पता है कि हमारे क्विज़ भी होते हैं, हमारी असाइनमेंट्स भी होती हैं, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस लिहाज से क्या करना है आप सबने, अभी आपके पास कल की भी छुट्टी है, अभी आपके पास परसों जो है वो, वैसे तो ग्रैंड क्विज कल होना था, आज होना था सॉरी, लेकिन आपका ग्रैंड क्विज मैं शिफ्ट कर रहा हूँ परसों की डेट पे। आपके पास आज का दिन भी है, कल का दिन भी है। सुकून से इजी होके जितनी कमांड्स हमने सीखी हैं अपनी वीडियोस के अंदर, मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, मैं आपके साथ स्लाइड्स शेयर कर चुका हूँ, तो जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ से देख सकते हैं और इजीली आप इन्हें सीख सकते हैं। सीखने के बाद इतना एक मास्टर कर लो कि कोई बंदा भी कहे कि मैं लिनक्स का मास्टर हूँ और मुझे ये सब कुछ आता है, तो आप भी कह सकें कि सर मुझे भी ये सब कुछ आता है और मैं भी लिनक्स अच्छा खासा चला लेता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होगी, 2 दिन है आपके पास, इजीली आप आज भी प्रैक्टिस कर लो, कल भी प्रैक्टिस कर लो, कल सुकून से आपका कल रात को या परसों सुबह आपका क्विज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मुझे कुछ क्वेश्चन मिले हैं, सर आई इंस्टॉल आर्च। ओके जी, आप आर्च यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा बेस्ट है। अभी मेरे साथ ही चलें, लिनक्स और पैरेट के ऊपर, नेक्स्ट हम ब्लैक आर्ट्स के ऊपर और बाकी डिस्ट्रोज के ऊपर भी क्लासेस करनी है हमने, ठीक है। तो ब्लैक आर्ट्स थोड़ा सा अपग्रेडेड है, उसके अंदर एडवांस यूज़ होती हैं कमांड्स, तो आपको सीखने में बिगिनर लेवल पे थोड़ी सी उसकी स्ट्रीम जो है वो लगेगी स्लो, तो मुश्किल लगेगी थोड़ी सी, लेकिन मुश्किल है नहीं इतनी। टाइम दे तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। व्हाट्स अबाउट अ रबर डकी। यार रबर डकी हमारे पास एक ऐसी यूएसबी टाइप डिवाइस होती है जिसके अंदर हम डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को जो है वो इंस्टॉल करते हैं, कि जहाँ पे भी वो यूएसबी लगाएंगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होके हमारा पेलोड, हमारा एक्सप्लॉइट, हमारी मशीन जो है जिसे हम टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे रन होगा, और ऑटोमेटिकली हैकर की मशीन के ऊपर कनेक्ट करेगा, और वहाँ पे जो भी ट्रैफिक लेनी या देनी है वहाँ से कमांड एंड कंट्रोल ले रहा होगा, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट रबर डकी।
इवन आप अपनी नॉर्मल यूएसबी को रबर डकी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, हम वो भी इन्हीं क्लासेस के दौरान देखेंगे। एवरीथिंग जो जो हमारे हाथ लगा हम सब कुछ देखने वाले हैं हमारे जो जो मॉड्यूल के अंदर है। तो अभी फिलहाल अभी की क्लास के लिए जी जी, आप पेन ड्राइव को यूएसबी के अंदर रबर डकी के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं और देखेंगे हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अभी आपकी 10 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसका जो पीछे रह चुका है अपना कवर कर लो। आज का दिन भी है, कल का दिन भी है। ठीक है, क्योंकि मैं आज गाँव जा रहा हूँ, तो उस वजह से हो सकता है मुझे 1 या 2 दिन लग जाएँ। 1 दिन तो पक्का है, और हो सकता है मैं परसों आपके साथ दोबारा से फिर से क्लास में आऊँ। तो एडवांस के अंदर मैं ये 2 क्लासेस रिकॉर्ड कर चुका हूँ आज एक ही दिन के अंदर। तो आपके पास खुला टाइम है, इज़िली इसे करो और प्रैक्टिस करो जितनी हो सके। बेस्ट ऑफ लक। जो भी मसला मसाइल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी और लिंक्डइन के ऊपर भी, जहाँ मर्ज़ी हो, जब मर्ज़ी हो। ओके?